दोस्तों ये जो लिस्ट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये बेसिकली उन प्लेटफॉर्म की लिस्ट है जो कि आने वाले टाइम में एयर ड्रॉप कर सकते हैं। और यहाँ पर इस लिस्ट में ये भी बताया गया है कि अगर आप इन एयर ड्रॉप को लेना चाहते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से टास्क कंप्लीट करके रखने हैं। अब ये जो लिस्ट है बहुत बड़ी लिस्ट है क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जो नेटवर्क हैं, इथीरियम, एटम, लूना, सोलोना, सबको इंक्लूड किया गया है। उनके ऊपर जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो आने वाले टाइम में एयर ड्रॉप कर सकते हैं, उन सब प्लेटफॉर्म के बारे में यहाँ पर बताया गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे एटम के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स हैं और जो लूना के ऊपर प्लेटफॉर्म्स हैं जो आने वाले टाइम में एयर ड्रॉप कर सकते हैं। पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे ऐसे एयर ड्रॉप्स हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एयर ड्रॉप हुए हैं, बहुत बड़े बड़े एयर ड्रॉप हुए हैं। लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ है और कंटिन्यूसली ये एयर ड्रॉप होते चले जा रहे हैं। आने वाले टाइम में भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग एयर ड्रॉप्स आएंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। सबसे पहली चीज़, ज़्यादातर एयर ड्रॉप आते हैं एटम स्टेकर्स के लिए, मतलब जिन्होंने एटम को स्टेक करके रखा हो। इसी तरीके से अगर आप लूना नेटवर्क की बात करोगे तो वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे एयर ड्रॉप्स आते हैं जो कि लूना स्टेकर्स के लिए होते हैं। तो पहली चीज़ हो गई स्टेकिंग, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ होती है उसमें ये होता है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के लिए एयर ड्रॉप्स आते हैं। मतलब कि या तो आपने एटम में लिक्विडिटी प्रोवाइड करके रखी हो या फिर आपने लूना में लिक्विडिटी प्रोवाइड करके रखी हो। कल को जब नए प्रोजेक्ट आएंगे तो वो आपको एयर ड्रॉप देंगे। 2 चीज़ें हो गई, ठीक है। पहली स्टैकिंग, दूसरी लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है और तीसरी चीज़ होल्डिंग। जैसे कि आप अभी यहाँ पर देखें, अभी रिसेंटली ये जो एयर ड्रॉप हुआ था, जुनू चेन का जो एयर ड्रॉप हुआ था, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया थी कि एटम को आपने होल्ड किया हुआ होना चाहिए। इनका जो स्नैपशॉट था वो तो बहुत पहले हुआ था, लेकिन इनका जो टोकन है वो अभी रिसेंटली लाइव हुआ है। और आप यहाँ पर देखें कि इनकी क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया, किसी सर्टेन डेट से पहले जिन्होंने एटम को होल्ड किया हुआ था अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में, उनको ये एयर ड्रॉप मिला है। और अभी के लिए अगर आप प्राइस देखेंगे तो एक टोकन की वैल्यू तकरीबन $40 के अराउंड चल रही है। 1:1 की रेशियो में ये टोकन मिला था। मतलब कि अगर आपने 10 एटम को होल्ड किया हुआ था तो आपको 10 जुनू टोकन्स मिले होंगे। अगर आपने 50 होल्ड किए थे तो आपको 50 मिले होंगे। इसी तरीके से मतलब कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। बाकियों में भी अगर आप देखेंगे तो आपको यही चीज़ दिखाई देगी, या तो स्टेकिंग की बात करेगा या तो होल्डिंग की बात करेगा। ये जो लिस्ट है अभी अपडेटेड नहीं है, अभी एक रिसेंटली एयर ड्रॉप हुआ है जिसका नाम है टेरा वर्ल्ड। यहाँ पर आप देखें ये जो टेरा वर्ल्ड है इनका एयर ड्रॉप भी अनाउंस हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ क्योंकि ये जो लिस्ट है ये उन प्लेटफॉर्म्स ने नहीं बनाई। ये जो है आपके जैसे मेरे जैसे किसी इंसान ने बना दी कि भाई यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, ये काम आप करके रखें, हो सकता है कि कल को जब इनका एयर ड्रॉप आए तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकें। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इन एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको करना क्या है। तो अगर आप लूना को होल्ड करते हैं, ठीक है, अगर आप होल्ड करते हैं तो बेहतर यह है कि टेरा स्टेशन के ऊपर आ जाएं। यहाँ पर स्टेकिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आके स्टेक कर लें। यहाँ पर स्टेक करने से पहले आपको अपनी रिसर्च कर लेनी है। यहाँ पर आप देखें जिनके आगे ब्लू टिक लगा हुआ है वहाँ पर जो है आप स्टेक कर सकते हैं। ये जो लूना रिवॉर्ड है यहाँ पर भी आप स्टेक कर सकते हैं। जो चीज़ें वेरीफाइड नहीं है वहाँ पर आपको स्टेक नहीं करना। तो लूना नेटवर्क के लिए आप जो है अपने लूना को यहाँ पर स्टेक कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको एटम को स्टेक करना है, आप जो है एटम को होल्ड करते हैं, अब आप चाहते हैं कि मैं उसको स्टेक करूं ताकि कल को एटम के इकोसिस्टम से रिलेटेड जब दूसरे एयर ड्रॉप आएँ तो वो मुझे मिल सकें। तो आपको सिंपली क्या करना है, मैंने एक वीडियो पहले से बना के रखी है, आप अपने केपलर वॉलेट को यूज़ करते हुए अपने एटम को कैसे स्टेक कर सकते हैं। इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको देख के आप अपने एटम को स्टेक कर पाएंगे। यहाँ पर लिस्ट में भी आप देखें ज़्यादातर जो हमारे पास फोकस है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि हैव स्टेक एटम। यहाँ पर भी देखें हैव स्टेक एटम, तो मतलब कि एटम को स्टेक करना लाजमी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकें। अब यहाँ पर जब आप ये काम करेंगे, स्टेकिंग करेंगे, तो आपका जो दूसरा काम है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो जो कंडीशन है कि भाई होल्ड किया हुआ होना चाहिए वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने स्टेक किया हुआ है तो मतलब ये है कि आपने उसको होल्ड किया हुआ है। दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लूना जो है लूना स्टेशन के ऊपर, इसी तरीके से कॉस्मोस जो है केपलर वॉलेट के अंदर आप स्टेक कर लें। आपके 2 टास्क कंप्लीट हो गए। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे टास्क की, आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि ऑस्मोसिस के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई से भी 2 टोकन उठा लें, उनके दरमियान जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड कर लें।
लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत सारे जो न्यू एयर ड्रॉप आते हैं वो अलग अलग कंडीशन रखते हैं। कोई बोलता है कि भाई ऑस्मोसिस के ऊपर आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड की भी होनी चाहिए, कोई बोलता है कि जुन्नू चेन के ऊपर आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड की भी होनी चाहिए, कोई जो है नीटा की बात करता है कि नीटा का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड की भी होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, आपको जो सही लगे उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन 3 काम जो मैंने बताए हैं कि लूना स्टेशन के ऊपर स्टेकिंग करें लूना की, इसी तरीके से केपलर वॉलेट के अंदर एटम की स्टेकिंग करें और ऑस्मोसिस के ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइड करें। ये 3 काम ऐसे हैं जहां पर रिस्क कम है। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि जुन्नू हो गया और इसी तरीके से ये जो नीटा हो गया, ठीक है, ये थोड़ा नया है तो यहाँ पर रिस्क ज़रूर है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में आप जो मेजर वाले 3 काम हैं वो कर लें, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि थोड़े बहुत फंड्स जो है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी स्टेक कर सकते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जुन्नू के ऊपर कर सकते हैं, इसी तरीके से नीटा के ऊपर कर सकते हैं। तो अपने फंड्स को आप डिवाइड करके अलग अलग जगह पर स्टेकिंग कर सकते हैं, अलग अलग जगह लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। कल को ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर लाइव होंगे। एटम का जो इकोसिस्टम है, लूना का जो इकोसिस्टम है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे नए नए प्लेटफॉर्म्स आएंगे और वो जब अपना टोकन लॉन्च करेंगे तो जाहिर सी बात है वो जो है एयर ड्रॉप करेंगे। यही मेथड है इनका। पीछे बहुत सारे एयर ड्रॉप हो चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आप जिन कॉइन्स को होल्ड कर रहे हैं उनको होल्ड करते हुए साथ साथ एयर ड्रॉप भी ले सकते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइड करने से जो फीस है वो भी आपको मिलती रहेगी, स्टेकिंग करने से आपको कुछ परसेंटेज भी मिलता रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देखें कॉस्मोस की अभी की प्राइस $27 के अराउंड चल रही है। आज से 1 साल पहले जो इसकी प्राइस थी तकरीबन $7-8 के अराउंड थी, ठीक है। अगर आपने उस टाइम भी बाय किया हो और स्टेकिंग के ऊपर लगाते चले जाएं, जब आपको इसकी प्राइस नीचे मिले आप थोड़ा सा बाय करके स्टेकिंग के ऊपर लगाएं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, तो इस तरीके से बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप टेरा की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखें 1 साल पहले जो इसकी प्राइस थी $1 से आधे डॉलर के अराउंड घूमे जा रही थी और अभी आप देखें 1 साल बाद इसकी प्राइस कितनी ज़्यादा हो गई है। एक तो इसकी जो प्राइस है उसने अप्रिशिएट किया है, दूसरा जो है यहाँ से बहुत बड़े बड़े एयर ड्रॉप भी लोगों को मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी कैलकुलेशंस वगैरह कर लीजिएगा। अगर आप इन टोकन्स को होल्ड करते हैं तो ये आपके पास एक ऑप्शन है जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन अगर आप इनको होल्ड नहीं करते, सिर्फ एयर ड्रॉप के लिए आ रहे हैं, तो फिर आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि जिस कॉइन को आप होल्ड कर रहे हैं ना, तो फंडामेंटली आप जो है कन्विंस होने चाहिए कि वाकई मैं इस कॉइन को होल्ड करूंगा। अगर ये नीचे आएगा तो थोड़ा थोड़ा करके बाय करता रहूंगा, तभी जो है आप उसको होल्ड कर पाएंगे लंबे टाइम पीरियड तक। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एयर ड्रॉप लेने के लिए इसको बाय करके होल्ड करोगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो आप जो है सोचने लग जाओगे पता नहीं कौन सी चीज़ मैंने ली है, पता नहीं अब क्या होगा इसका, मैंने तो एयर ड्रॉप के लिए लिया था, इसकी प्राइस तो बहुत नीचे चलती चली जा रही है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ख्याल करना है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।